नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस की इस खास पेशकश में जिसमें हम कंसेप्ट टॉक पर बात करेंगे, जो हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम रहेगा कंसेप्ट टॉक। और इसके अंतर्गत हम जो जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो है न्यूज़ में रहने वाले विभिन्न मुद्दे, जिस पर इन डेप्थ एनालिसिस की जिन पर एक विस्तृत परिचर्चा की ज़रूरत है, उन विषयों की चर्चा में यहाँ कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में एक विषय सामने आया अभी हाल ही में क्या था कि वेस्ट बंगाल में चुनाव थे, इलेक्शन थे। और इन वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में क्या होगा कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी हार गई, जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री थी, और वो नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार गई। तब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि एक वह कैंडिडेट जो कि विधानसभा का चुनाव, एमएलए का चुनाव हार गया है, वह मुख्यमंत्री बन सकता है या फिर नहीं। यदि वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है तो फिर वह व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री कितने समय के लिए बन सकता है, संवैधानिक रूप से इसके लिए क्या प्रोविज़न है, इनकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आप संविधान और विधि, या कह लीजिए कि पॉलिटी के सब्जेक्ट को आप गंभीरता से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से आप उन्हें समझ सकते हैं। तो आपको इन्हीं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से पॉलिटी, संविधान और विधि को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो मामला था वो कुछ इस प्रकार था कि बंगाल में चुनाव हुए और बंगाल में जो पार्टी थी टीएमसी, उस टीएमसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 290 सीट में से उसे 215 के आसपास सीटें मिली हैं और वह जो है पूर्ण बहुमत से जीत गई। लेकिन उनकी टीएमसी की प्रमुख यानी बंगाल की जो नेता थी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो चुनाव हार गई। तो अब विधि और संविधान के विद्यार्थी होने के कारण आप हमारे स्टूडेंट हैं और हम विधि, संविधान और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक होने के कारण हमारा ये दायित्व है कि हम आपको इन विधि की बारीकियों से, इन कानून और संविधान की बारीकियों से परिचित कराएं। तो आपको जो मूल बात समझनी है वो ये समझनी है कि ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हो चुका है? जी हाँ, 1995 यानी 1995 में पंजाब में ये हो चुका है। पंजाब में तेज प्रकाश सिंह थे, जो कि राज्य विधानमंडल के जिन्हें राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना था, और राज्य विधानमंडल के सदस्य बने हुए बिना वो 6 महीने तक मंत्री बने रहे। लेकिन जब दोबारा राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने का समय आया, तब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तब उन्होंने क्या किया कि एक बार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दोबारा फिर मंत्री परिषद की शपथ ले ली। यानी कि जो संवैधानिक प्रोविज़न है, जो संविधान है, उनका उन्होंने तेज प्रकाश सिंह ने दुरुपयोग किया और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के शपथ ग्रहण को असंवैधानिक घोषित किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अलाउ नहीं की जा सकती कि संवैधानिक चीज़ों का दुरुपयोग किया जाए। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो संवैधानिक प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रोविज़न क्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है आपको समझने की कि संवैधानिक की स्थिति क्या है। तो संविधान में जो स्थिति है वो ये है, संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये जो है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो अनुच्छेद है 75, अनुच्छेद 75 डील करता मिनिस्टर से, अदर प्रोविजन टू मिनिस्टर। इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में कि सॉरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, और अदर मिनिस्टर हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ये तो थी नियुक्ति की बात। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति
जो कि मिनिस्टर बनना चाहे, मंत्री बनना चाहे, तो क्वेश्चन यह हो सकता है कि यदि कोई केंद्र सरकार में मंत्री पद धारण करना चाहता है और वो अगर किसी को व्यक्ति को, सामान्य भाषा में समझिए, अगर किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार में मंत्री बनना है तो उसे लोकसभा या फिर राज्यसभा, यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वो इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब वो ऐसी स्थिति में मंत्री पद धारण नहीं करता है। लेकिन संविधान में एक व्यवस्था की गई है और संवैधानिक व्यवस्था ये है कि कोई भी मंत्री ऐसी जो व्यवस्था है वो संविधान के जो अनुच्छेद है आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में ये व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत ये है, ये जो अभी आपको अनुच्छेद दिख रहा है ये अनुच्छेद है आर्टिकल 75 और क्लॉज 5। तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 है, इसमें लिखा है अ मिनिस्टर हु हैज़ पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall be expiration of the period ceased to be a minister। इसका साधारण भाषा में मतलब ये होगा कि कोई भी व्यक्ति बिना आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हुए बिना भी 6 महीने तक वो मंत्री पद धारण कर सकता है। लेकिन 6 मंथ के बाद, यानी 6 महीने के बाद उसे क्या करना होगा, 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद उसे आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें लिखा है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन का उसे सदस्य बनना होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। यदि वो ऐसा नहीं है तो फिर वो मंत्री नहीं रह सकता है। चाहे वो राज्यसभा से, कुछ हमारे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से रहे, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहली बार में इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से रहीं, लेकिन वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लोकसभा से। अगर जो प्रधानमंत्री या मंत्री है जो राज्यसभा से, थोड़ी उसकी स्थिति कमज़ोर होती है क्योंकि वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, जबकि जो लोकसभा है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। इसलिए जब कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है या फिर मंत्री होता है तो यदि है निम्न सदन यानी लोकसभा से, तो इसकी स्थिति राज्यसभा से चुनने वाले प्रधानमंत्री या मंत्री की तुलना में हमेशा डेमोक्रेसी के हिसाब से, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से या व्यवहारिक राजनीति में उसकी स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी। वो आप नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह में देख भी सकते हो। तो संविधान क्या कहता है, संविधान यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मिनिस्टर नहीं है वो 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। लेकिन यदि 6 महीने के बाद भी उसे मंत्री पद या धारण करना है तो उसे संसद के दोनों सदन में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो ये तो था किसकी बात, ये बात थी जो आपके लिए थी, वो थी संसद सदस्य के लिए, यानी कि सांसद के लिए जिसे मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनना है। अगर ये मामला राज्य का होता तो राज्य में क्या है, तो संघ के जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 5 में है और राज्यों के संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 6 में है। तो संविधान के भाग 6 में चलते हैं और संविधान के भाग 6 में देखते हैं कि राज्यों के संदर्भ में क्या प्रोविज़न किए गए। तो जो आर्टिकल आपके सामने है ये संविधान का आर्टिकल है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। इसमें जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 और क्लॉज 4 यानी 164 इन ब्रैकेट 4। इसमें सेम वही बात लिखी है, इसमें जो बात लिखी वो है अ मिनिस्टर हु एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, याद रखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेचर, स्टेट सेल का शब्द जब भी संविधान में होता है तो इसका मतलब होता है मस्ट, इसका मतलब होता है कंपलसरी। एक्सप्रेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द सीज टू बी अ मिनिस्टर, इसका मतलब है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर पद पर बने रहना तो उसे लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा, तो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना उसे अनिवार्य है। तब 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति, आम आदमी भी मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी होगी। तो अब क्या होगा, ममता बनर्जी को यदि मुख्यमंत्री बनना है तो उनके लिए यही ऑप्शन है। उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि वो 6 महीने तक मिनिस्टर बन सकती हैं, 6 मंथ तक
मिनिस्टर बनी रह सकती, यानी कि मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर भी शामिल है, मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर भी शामिल है। जैसे कि वहाँ पर यूनियन में मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी शामिल था, तो मुख्यमंत्री भी शामिल है मंत्रियों में। तो 6 महीने तक वो मंत्री बनी रह सकती, कोई बात नहीं। 6 महीने के अंतर्गत उन्हें राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन, उनमें से किसी भी सदन के सदस्य हो सकती, लेकिन जो जहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी जहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं, तो वहाँ पर विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बंगाल में 6 महीने के अंतर्गत किसी भी सीट से जहाँ दोबारा निर्वाचन करवा के, मान लो कि उनकी पार्टी का कोई एमएलए है तो उनसे रिजाइन करवा के वहाँ पर निर्वाचन करवा के वो चुन के आ सकती हैं और मंत्री बनी रह सकती हैं, अन्यथा उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा 6 महीने के बाद। तो इसके अलावा एक बार क्या हुआ था कि महाराष्ट्र का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो उद्धव ठाकरे के साथ क्या होगा, उद्धव ठाकरे के साथ ये होगा कि उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब वो महाराष्ट्र में विधानसभा या विधान परिषद यानी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। लेकिन जब उनका कार्यकाल 6 महीने का, यानी जो संवैधानिक शक्ति थी, संवैधानिक प्रोविजन था, वो 6 महीने का था, 6 महीने समाप्त होने वाले थे, तब स्थिति में उनके लिए ज़रूरी था कि या तो वो राज्य विधानमंडल के सदस्य बन जाएं, यदि वो सदस्य नहीं तो उन्हें फिर मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना होगा। अब चूँकि कोविड-19 महामारी उस समय के स्तर पर फैली थी, कोविड-19 महामारी के कारण निर्वाचन आयोग ने कहा कि चूँकि कोविड-19 महामारी फैली, इसके कारण हम निर्वाचन नहीं करवा सकते। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से उनका निर्वाचित होना असंभव हो गया। यानी कि अब स्थितियाँ ये बनने लगीं कि लगने लगा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। तभी आप यहाँ पर आप समझेंगे अब कि संविधान पॉलिटी में क्या अंतर होता है। तो संवैधानिक एक सैद्धांतिक विषय है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जबकि पॉलिटिक व्यवहारिक विषय है जो कि राजनीति से प्रेरित है और राजनीति और राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है, जो कि लोक या समाज या संस्कृति से प्रभावित होता है। यानी जो संविधान है वो एक सिद्धांत के हिसाब से चलता है और राजनीति व्यवहार के हिसाब से चलती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि विधान परिषद के जो चुनाव होने थे, वो चुनाव होने थे आपके 21 मई को चुनाव होने थे। इसमें 12 कैंडिडेट थे, सीटें खाली थी 9, यानी 9 पदों के लिए 12 कैंडिडेटों ने आवेदन किया था। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनकी जो डेट थी, किसकी डेट थी, 6 महीने की जो डेट थी कि 6 महीने के बाद कोई भी जो मंत्री है वो मंत्री पद पे नहीं बना रह सकता यदि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये डेट समाप्त होने वाली थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो सदस्य थे 12, इनमें से 3 सदस्यों ने 12 में से 3 सदस्यों ने विड्रॉ कर लिया। अब बचे 9 सदस्य, तो 9 सीटें खाली थी, 9 सदस्य बचे। अब इन 9 सदस्यों को निर्विरोध रूप से चुन लिया गया, तो बचे हुए 9 सदस्यों को निर्विरोध रूप से चुन लिया गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार, जबकि संविधान तो ये कहता है कि कितनी मज़ेदार बात है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। संविधान ये तो नहीं कहता कि सदस्य निर्वाचन से होना चाहिए या विदाउट निर्वाचन से होना चाहिए। कोई भी सदस्य जो है निर्विरोध रूप से भी तो चुना जा सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सदस्य थे वो निर्विरोध रूप से चुन लिए गए। इस प्रकार क्या है कि उद्धव ठाकरे को अपने मंत्री पद यानी वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहे और मुख्यमंत्री पद से उन्हें त्यागपत्र नहीं देना पड़ा। लेकिन इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। ये प्रोविज़न इसलिए किया गया ताकि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में या मंत्री के रूप में देश की सेवा कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, और उस समय जब वो शपथ ले रहा है, वो सदन में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो 6 महीने के अंतर्गत उसे अवसर दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। लेकिन इसके समय समय पर दुरुपयोग होते रहे, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारा संविधान कितना भी खराब हो, यदि उसका पालन करने वाले लोग खराब हैं तो वो खराब ही साबित होगा। यदि संविधान कितना भी खराब हो और उसे पालन करने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। तो हमारी यही आशा है एक संविधान और विधि के सक्षम होने के नाते कि लोग विधि और संविधान का अच्छे से पालन करें और उनके संवैधानिक को एक जीवन शैली की तरह लें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी इज लाइफ स्टाइल, जो लोकतंत्र है वो जीवन शैली है, तो जीवन शैली की तरह लेना चाहिए। यानी कि
संवैधानिक प्रोविज़न लोगों की, जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि पद लोलुपता के लिए होना चाहिए। तो जो नेताओं के लिए पद लोलुपता या आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसके लिए संविधान नहीं है। संविधान लोगों के लिए है, लोगों की भलाई के लिए। तो 6 मंथ का जो प्रोविज़न है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और इसका जब भी दुरुपयोग होगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जैसे 1995 में 1995 में तेज प्रकाश सिंह थे, पंजाब के मंत्री हुआ करते थे। वो 6 महीने तक मिनिस्टर बने रहे। जब उनका 6 महीने काम की जो समय अवधि थी, समय सीमा थी, वो समाप्त हो गई। तब उन्होंने क्या किया, रिजाइन करके फिर 6 महीने के लिए बन गए। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार संविधान का दुरुपयोग करना संवैधानिक है। यानी कि आप बार बार त्यागपत्र करके मंत्री बन रहे, तो संविधान ये मना नहीं करता कि एक बार त्यागपत्र देके मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन संविधान निर्माताओं की ऐसी मंशा नहीं थी। संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी? संविधान निर्माताओं की मंशा ये थी कि संविधान का पालन भारत के लोग करें और लोगों की इच्छा के लिए करें। पीपल ऑफ इंडिया, भारत का संविधान स्टार्ट होता है पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि लोगों की इच्छा के लिए करें, लोगों के लिए करें। तो मेरी आशा है कि विधि और संविधान के विषय आपको समझ में आ रहे हो। ये कंसेप्ट टॉक का प्रथम वीडियो था। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में किसी और संवैधानिक विषय के साथ आपके सामने होगी। नमस्कार, जय।